फुटबॉल के वरिष्ठ खिलाड़ी और लोहाघाट के सीनियर सिटीजन जो अपने समय में सेंटर हाफ के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी थे। अगर उनके पाँव में बॉल आता तो मुझे लगता था कि हम जब वहाँ पर देखते थे गोल पोस्ट से टकराते या फिर सीधे कहीं ना कहीं वो बड़ी डिश से छोटी डिश तक पहुँच जाता था और लोग भागते थे बॉल से। हमें देखने में बड़ा मज़ा आता था। मैं आज आपको मिला रहा हूँ हमारे वरिष्ठ नागरिक और अपने टाइम के एक बेस्ट फुटबॉल के खिलाड़ी श्री प्रकाश उनिठाई से आपकी भेंट कराता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। अब का समाज और तब के समाज में बहुत परिवर्तन आ गया। जो खेल इच्छा लोगों में पहले थी कि साधन कम थे जी और अपनी व्यवस्थाएं खुद करते थे। फील्ड में हम लोग जाते थे जब कोई मैच अच्छा होता था या किसी किस्म का, तो सारी बाजार की दुकानें बंद हो जाती, सारे लोग वहाँ फुटबॉल देखने पहुँच जाते थे। पाटन साइड को औरतों के लिए बना हुआ था, वहाँ औरतें बैठती थी, राइट मतलब इधर जो पूरब तरफ को बाजार के लोग वहाँ बैठते थे और इतना हल्ला गुल्ला होता था जैसे रामला क्या होता था, लोगों में इतनी होती। और उसके बाद फिर धीरे 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 फिर व्यवस्थाएं होने लगी। फिर हम बाहर भी खेलने के जाते थे, चंपावत वगैरह जाते थे। और मुझको जो खेल में सबसे पहले जो महत्व दिया, मैं उतना वो नहीं था एक्टिव, क्योंकि छोटा लगता था। तो कह रहे ये खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा। तो वो नारायण लाल साजी हैं जो ऊपर, जो इन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती खेल खिलाया। उन्होंने कहा खेल तू। देवीलाल साहब और दोनों मेरे पास आए, घर में यहीं पड़ोस में रहते थे। उन्होंने कहा ना आज तू खेलेगा। उन्होंने ही मुझको फील्ड में उतारा उस दिन पहली बार। मेरा अभी भी लिखा हुआ है वो। अच्छा, पहली बार उन्होंने मुझे मौका दिया खेलने का और उस साल जीत भी गए। अच्छा, फाइनल जीत गए। अरे गुड। तो इस वजह से मैं थोड़ा हाईलाइट हो गया फिर। तो फिर मुझे किसी भी टीम में कहने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही बुलाते थे मुझे। यहाँ से पिथौरागढ़ भी गए हम खेलने, चंपावत तो खेल गए। मैं अपने उससे, आप यकीन नहीं करेंगे, ये महेंद्र नगर के लोग नेपाली मुझको बुलाने गए एक साल फुटबॉल खेलने के लिए यही आए थे वो। जी। आप चलिए करके बड़ा आदर सत्कार किया बेचारों ने। तो मेरे को एक घड़ी दी इनाम में, वहाँ एक पैंट का कपड़ा, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। अच्छा, इनाम के रूप में? हाँ, महेंद्र नगर से। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मैं वहाँ तक गया खेलने। चंपावत में तो खेलता ही था, वहाँ मुझे चैंपियनशिप मिला था। और अच्छा सर, उस समय के जो खिलाड़ी होते थे आपके उस समय जी, तो कौन कौन, जैसे कुछ याद आ रही है? जैसे एक तानसिंह गोरखा थे, इनसे हमने बहुत बड़ी प्रेरणा ली। बहुत अच्छा खेलते थे। महावीर सार्की, ईसरू सार्की, ये जो गोलकीपर रहते थे, बहुत गजब के थे खिलाड़ी। अच्छा। इनसे हमने बहुत कुछ सीखा। आर्ट मास्टर साहब थे जी, जिन्होंने हमें कुछ प्रेरणा दी खेलने की। अच्छा। हाँ, एक किस्म से कोच कहूँगा मैं इनको। ठीक। ये मैच में खिलाते थे और खुद खड़े रहते थे। इतना योगदान देता है। हर्षदेव मास्टर साहब थे। अच्छा, उनके साथ भी खेला आपने? हाँ, हर्षदेव मास्टर साहब क्यों नहीं खेला, वो नाराज होकर भाग गए एक दिन। अच्छा। वो चिढ़ाते भी थे उनको। वो भी अच्छा खेलते थे? अरे अगर बॉल दिया तो बाहर को आते थे। अच्छा। गुस्सा एकदम आ जाता। हाँ, उस समय की जो बातें हैं थोड़ा बताइएगा और आगे। और ये प्रहलाद हुआ जी, ये हम लोग शादी करे। प्रहलाद शुरू में हमारे साथ गोलकीपर रहे हमारे कुछ लंबे टाइम तक रहे। जी। फिर वो आगे खेलना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक। पहले बहुत अच्छा गोलकीपर थे वो। अच्छा। खेलता बहुत बढ़िया था, किक वगैरह बड़ी अच्छी थी और जंप बहुत बढ़िया। और ये दान सिंह मेहरा जी थे, वो भी गोलकीपर रहते थे? हाँ, अरे वो तो गजब के खिलाड़ी। नारायण सिंह जी थे, ये राजकुमार जिनका बेटा है वो। अच्छा, बिष्टी जी? हाँ, नरेंद्र। हाँ, बहुत अच्छे। अच्छा, वो भी गोलकीपर रहते? बहुत बढ़िया। वो मुझसे कहते हैं प्रकाश तू आगे मत जाना यार, इकट्ठे ही आ जा रहे हैं सब लोग। अच्छा। मैं उनकी वजह से पीछे ही रहता था। मैं कहता था, डरते थे बेचारे। तू पहाड़ी में कहते तू इतना ही करेगा, मैं तो देख जाए। ऐसा ही दानू महाराज जी मुझसे भी कहते थे। अच्छा। बॉल मेरे को दे देंगे और मैंने किक बात नहीं करी, वो आगे बढ़ जाएगी। ये रमेश साहब हुआ है वगैरह, तस्लीम हुआ। तो सर उन दिनों आप अभ्यास करने के लिए भी सुबह चले आते होंगे? सुबह 5 बजे 6 बजे फील्ड में पहुंच जाते थे। अच्छा। नंगे पाँव खेलते थे। अच्छा, नंगे पाँव होता था उसमें? हाँ, सुबह। जी। और धीरे 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 अब थोड़ा वो हो गया, अब थोड़ा विकसित भी हो गया, टीवी भी चल गया, सब चीज़ चल गया। तो अच्छा साहब, जो आपके टाइम में फुटबॉल के नाम से ही आज भी अगर आपको कोई मतलब आपकी पहचान वो अलग है, ठीक है, खिलाड़ी के रूप में उसमें कोई लोगों की मतलब गिनती हुआ करती थी। जैसे आपने बताया कि इसु
गोरखा जी, दान सिंह मेहरा जी, तान सिंह सबसे बड़े खिलाड़ी, तान सिंह जी, सबसे बढ़िया। हाँ, और उसमें एक राजपूत की टीम भी बना करती थी, उसमें भी राजपूत की काफ़ी टीम, लोग, उसमें भी बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी आते थे। पिथौरागढ़ गए खेलने हम, वहाँ जो वो थे मेहरा जी के भांजे थे वो धीरेन्द्र चौहान। धीरेन्द्र चौहान, वो मुझसे कहते थे ले प्रकाश एक तेरे नाम का गोल करता हूँ। मैं उसके मतलब मैंने वैसे अपनी लाइफ में इतने छोटे उसमें दायरे में वैसा खिलाड़ी नहीं देखा मैंने। अच्छा। हवा में तैर के बॉल मारता था, अच्छा। इतना मतलब बहुत बढ़िया। एक मोहन नाम से था, वो अच्छा। यहाँ भी आया खेलने, मैं उसको नहीं पकड़ पाया, वो मुझसे बहुत तेज था। वो मेरे सामने चला, मेरे साथ ही बॉल ले जाता था और मेरे साथ ही दौड़ता था, और अच्छा। एन मौके में जब मैं किक मारूंगा तो छीन लेता था बॉल। अच्छा। इतना तेज तर्रार खिलाड़ी था, और लगता नहीं, फिर हंसता था। तो उन्होंने लोहाट में बहुत सारी टीमें बनती होंगी, चर्चा पूरी फुटबॉल की रहती थी हाँ, उनमें, ऐसा चर्चा सुनने में आता। घर घर में, अच्छा। मतलब औरतें जो हमारी मातृ शक्ति थी वो तक आती थी वहाँ देखने, अच्छा, फुटबॉल देखने फुटबॉल देखने उस समय में जी। और उस समय सारा बिल्कुल वहाँ पर भरा रहता था, हम भी फील्ड छोटे भरा होते थे रहता देखने। था, और कभी कभी तो झगड़ा हो जाता। चंपावत की टीम से हिंदुस्तान पाकिस्तान समझ लीजिए, अच्छा। चंपावत वाले से बहुत। चंपावत में जिस साल मेरे को चैंपियन मिला, हमारी रोडवेज के साथ थी, रोडवेज ने एक गोल लगा दिया, चंचल सिंह ढेक जी थे जो हमारे कैप्टन जी। तो इन्होंने मेरे को मौका दिया वहाँ खेलने का, तो मैंने एक डायरेक्ट किक में निकाल दिया था गोल वहाँ, अच्छा, सीधे की सीधे गोल मैंने, रमेश वर्मा था उस दिन। गोल की बात। हाँ, मतलब पाँव में आई, वैसे रखी भी नहीं, बॉल ऐसी आई कि मतलब जस्ट लाइक गॉड गिफ्ट मारूंगा, बॉल ही की तरह गई बिल्कुल, गोल के 90 डिग्री एंगल पर बिल्कुल अंदर चली गई, उसी बेस पर मुझे मिला वहाँ। अच्छा सर, जैसे चंपावत लोहाघाट का मैच होता था जी, बड़ा संघर्ष, बड़ी भीड़ भाई रहती हिंदुस्तान थी। पाकिस्तान समझो तुम। हाँ, ऐसा कहते थे, लेकिन जब बाद में बाहर के लिए सिलेक्शन होता था तो वो तो एक फिर होता जिले की एक टीम बनती थी, उस समय फिर ये नहीं लगता था कि ये चंपावत का अरे है, ये लोहाघाट हम का है। टनकपुर गए जी। शादी खेलते थे, जी। तो वहाँ के जो मनिहार लोग थे, खूना थे, जी। जबकि वहीं बसे बैठा, जी। वो हमारा साथ देते थे। अच्छा। धुर्रा उड़ा दे धुर्रा, जुगाट की टीम आ रहा है, धुर्रा उड़ा रहा इन लोगों तो पीलीभीत की टीम से उड़ा रहा। मतलब जब जिले की टीम बनती थी, लोहाघाट चंपावत के खिलाड़ी सब एक हो जाते होंगे। हाँ हाँ हाँ, उस समय एक टीम बन जाती थी। पुष्कर तड़ागी थे, परवीन सिंह तड़ागी जी थे, और आपके जगदीश तड़ागी हुए, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। परवीन सिंह जी तो बहुत सयाने थे बेचारे, लेकिन जगदीश तड़ागी और चंचल सिंह ढेक का बिल्कुल सेम खेल था दोनों का। अच्छा। वो भी सेंटर फॉरवर्ड खेलते थे, लेकिन बहुत अच्छा। अच्छा, उस समय के कोई रेफरी कोई अगर आपको याद है कि जो बहुत जयपुर एक तो हरदेव महासादी रहते थे, अच्छा, एक वो- साल अंग्रेज को लाए वहाँ से, वहाँ एबर्टमॉन से जो अंग्रेज लोग रहते हैं, उसमें घोड़े में लाया गया उनको, जी। उनसे भी ली, चंपावत के भी आते थे रेफरी, और लेकिन हरदेव जी ज़्यादा रहे यहाँ पे। अच्छा, रेफरी के रूप में। उनका इशारे बहुत है, उनकी इशारे की नकल करता था हमारा बड़ा भाई मदन सिंह मेहता। अच्छा, हर्षदेव राय जी भी ऐसे इशारे में ही, हाँ, मतलब अच्छा, वो भी पूरा रेफरी के रूप में बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छे लोग, अच्छा। गुस्सा बहुत जल्दी आता था। अच्छा, खिलाड़ी भी अच्छे थे। अब बहुत बढ़िया खिलाड़ी, चंपावत सिंह बहुत अच्छे, देव सिंह तड़ागी जी थे, हम हमारे टाइम में तो वो खिलाड़ी थे ना। एक कोई चंपावत के वर्मा जी, लक्ष्मीलाल वर्मा जी भी वो कोई- लक्ष्मीलाल वर्मा जी हुए, वो अच्छा। रेफरी रहते थे। अच्छा, वो रेफरी। अच्छा, तो उस समय का मतलब फुटबॉल में ज़्यादा लोगों का, और लोहाघाट को फुटबॉल के नाम से जाना जाता था जाना कि जाता लोहाघाट। जी हाँ, दूर सत्ता दराज। सिंह ढेक हुआ, जी हाँ, ये बहुत अच्छा खिलाड़ी था हमारे उनके टाइम में। भाई साहब भी हुआ वो करते- श्याम दा श्याम सिंह बहुत अच्छा खेलते थे वो, जी हाँ। बहुत बढ़िया मतलब। अच्छा। जैसे मेरा बड़ा भाई जो श्री किशन पुरेटा, ये भी अच्छा खेलता था। अच्छा, ये भी फुटबॉल खेलते थे। क्यों नहीं खेलते, वकील साहब खेलते थे हमारे बड़े भाई अच्छा। प्रेमचंद पुरेटा। अच्छा। उनकी तो फोटो भी है, इस आरती वगैरह ये लोग भी एक ग्रुप था उसमें। अच्छा, फुटबॉल की फोटो है आपके पास? हाँ, यहाँ तो थी खटी माँ में, वकील साहब के पास रखी पड़ी है। अच्छा, चलो, बहुत बढ़िया, पुरानी याद है। और सर कुछ में इसमें कोई याद आ रहा हो तो आपको, क्योंकि मैं भी आपसे अभी अचानक मिला हूँ, मैं ऐसे उन दिनों सबसे मतलब ऐसा होता था कि फुटबॉल को तो ऐसा मानते थे जैसे बहुत बड़ी चीज़ है। जी। मैच इतने तारीख से हर टुकड़ी की बिक जाती थी, और बाजार बंद हो जाती थी, शाम को अच्छा। 3 बजे से बाजार बंद हो जाएगी, सारे लोग वहीं आ, जैसे रामला में होता है जी। भीड़भाड़ वैसी होती। चलो, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी प्रकाश पुनेठा जी। आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार।